Hello guys, welcome back to my YouTube channel Quick Response. Guys, today we are going to learn about formed ailments, mainly erythrocytes in the second part of body fluids and circulation. So without wasting time, let's start. Guys, one more thing, I have a request from you all that if my videos are really beneficial for you, then please like and subscribe my channel because it motivates me to make further videos for you. So चलो स्टार्ट करते हैं. देखो, formed elements is also called blood corpuscles and corpuscles is also called cells. So formed elements बोलो या blood corpuscles बोलो या blood cells बोलो, all are the same thing. And this is the solid part. मैंने liquid part बताया था, matrix होता है, and matrix is also called plasma. So plasma क्या हुआ, liquid part हुआ. And formed elements को मैंने ये भी बताया था कि it is 45% of the blood. ये सारा मैंने बता दिया इंट्रो पार्ट में. सो फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होता है, 3 टाइप्स का होता है. एरिथ्रोसाइट्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड आरबीसी, ल्यूकोसाइट्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड डब्ल्यूबीसी एंड थ्रोम्बोसाइट विच इज ऑल्सो कॉल्ड प्लेटलेट्स. सो आज मेनली हम एरिथ्रोसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे. देखो, इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स प्रेजेंट इन द ब्लड. मीन्स ल्यूकोसाइट्स एंड द थ्रोम्बोसाइट्स के कंपेयर में सबसे ज़्यादा क्या होता है, एरिथ्रोसाइट्स होता है. ठीक है, ऑन एन एवरेज क्योंकि हम देखो अभी ये नहीं बोल रहे कि कोई बीमार इंसान को तो लेकर नहीं चलेंगे. सो हेल्दी एडल्ट मैन समझना कि सब कुछ हेल्दी एडल्ट मैन से कंपेयर किया जा रहा है. तो ऑन एन एवरेज ये हेल्दी एडल्ट मैन में कितना रहता है, 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड. ये इतना रहता है. अभी मैं बताऊंगी कि फीमेल में कितना रहता है, क्योंकि फीमेल में कम रहता है और क्यों रहता है वो भी आगे बताऊंगी. एंड इट इज़ फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो इन एडल्ट्स. अभी सिर्फ एनसीईआरटी के लाइन्स को हम देख रहे हैं. रेड बोन मैरो इन एडल्ट्स. सो रेड बोन मैरो क्या होता है, रेड bone marrow is the part of bone marrow and bone marrow is the part of lymphoid organs. It is one of the primary lymphoid organs and bone marrow spongy tissue होता है और ये present होता है inside the some of the bones in the body. ठीक है. सो bone marrow का ही 2 पार्ट होता है, रेड bone marrow and येलो bone marrow. तो रेड bone marrow क्योंकि यहाँ पर दिया है, तो रेड bone marrow is also called myeloid tissue and it is mainly found in the flat bones like hip bone, sternum, vertebrae, skulls, ribs etc. ओके. सो आप समझ गए कि अब वहाँ पर क्या होता है, एरिथ्रोसाइट्स फॉर्म्ड होता है. सो ये हमारे में जो मोस्ट ऑफ द मैमल्स में ये क्या होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, डेट इज डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस एंड बाई कॉन्केव शेप एंड सर्कुलर शेप. यहाँ पर सर्कुलर मैं नहीं लिखी हूँ, डोंट वरी, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं लिखा था, बट सर्कुलर शेप होता है. ठीक है. तो मोस्ट ऑफ द मैमल्स लिखा है एनसीईआरटी, मतलब मोस्ट लिखा है, मतलब कुछ तो एक्सेप्शन होगा, ऑल नहीं तो लिखता. ठीक है. तो यस, एक्सेप्शंस आर प्रेजेंट, दैट इज कैमल एंड लामा. उनमें क्या होता है, बाई कॉन्वेक्स एंड ओवल शेप्ड होता है और न्यूक्लिएटेड होते हैं. ठीक है. हम में क्या हुआ, बाई कॉन्केव, उनमें होता है बाई कॉन्वेक्स और न्यूक्लिएटेड, एंड हम में सर्कुलर होता है, उनमें ओवल होता है. किसमें, कैमल एंड लामा. ये एक्सेप्शन है, ये याद रखना. नाउ एरिथ्रोसाइट्स में क्या होता है, इट इज़ रेड कलर ड्यू टू द आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन. ठीक है. हीमोग्लोबिन के लिए आप ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में एक बार जाना, वहाँ पर मैंने हीमोग्लोबिन को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ छूट गई थी जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ. दैट इज ग्लोबिन. मैंने वहाँ बोला था ग्लोबिन इज द, ये 2 पार्ट से बना, हीम और ग्लोबिन. हीम के बारे में मैंने अच्छे से डिस्कस किया था. ग्लोबिन के बारे में मैंने बोला था इट इज़ प्रोटीनेशियस पार्ट, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि इस मॉलिक्यूल ऑफ ग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, क्योंकि प्रोटीनेशियस पार्ट है तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन कंसिस्ट करता है, दैट इज अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा. तो उसी के बेसिस पे 3 टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ह्यूमन में, दैट इज एडल्ट हीमोग्लोबिन, एडल्ट 2 एंड द फीटल हीमोग्लोबिन. एडल्ट हीमोग्लोबिन और फीटल हीमोग्लोबिन का डिस्कस किया गया है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में, लेकिन एडल्ट 2 का नहीं डिस्कस किया गया है. ठीक है. तो आपको एडल्ट हीमोग्लोबिन और फीटल हीमोग्लोबिन याद रखना है. क्या होता है वो मैंने वहाँ बताया, वहाँ जाकर वीडियो देखो. नाउ इट इज 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड इन एन हेल्दी इंडिविजुअल. ठीक है. तो 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है आरबीसी में इन 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड. ये भी मैंने बताया था जब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बता रही थी, तो लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर देख लो. लेकिन वही हम जब जाते हैं फीमेल में, तो फीमेल में कम होता है, वो 16 से कम होता है. ठीक है. जितना मैन का है उससे कम होता है, मैंने देखा. और हम लोगों ने ये भी देखा कि सब कुछ फीमेल में थोड़ा कम है. ठीक है, ब्लड से रिलेटेड. नाउ एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स इज 120 डेज. ठीक है. एंड ये इतना दिन तक रह सकता है, लाइफ स्पैन है, लेकिन ये इसका डिस्ट्रॉयड कहाँ पर होता है, स्प्लीन में. स्प्लीन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन्स और हम लिम्फेटिक सिस्टम में इसे पढ़ेंगे. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. ग्रेवयार्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ डिस्ट्रॉय होता है आरबीसी. और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी. ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी, बिकॉज बैंक मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ को स्टोर करना, तो स्प्लीन क्या करता है, स्टोर करता है एक्सेस ब्लड सेल्स. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी. नाउ इसका साइज होता है 7.5 माइक्रो, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट यू शुड नो. ओके. नाउ इट ऑल्सो कंटेन एन एंजाइम दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रस एंजाइम है. तो आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में बताया था, तो आपको पता होगा. चलो उसी को मैंने पूरे जगह ये लिख दिया. तो ये सारा एनसीईआरटी का लाइन कंप्लीट हो गया. आप कुछ चीज़ एक्स्ट्रा है जिससे क्वेश्चन आता है, क्योंकि ह्यूमन फिजियो में आपको थोड़ा डेप्थ जाना पड़ेगा.
ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है। सो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ बाई कॉनकेव शेप, मैं पूछ रही हूँ। एक्चुअली बाई कॉनकेव शेप कैसा होता है? बाई कॉनकेव शेप देखो ये हुआ बाई कॉनकेव शेप, एंड बाई कॉन्वेक्स शेप ये होता है। ठीक है, ये फिजिक्स में पढ़े होगे या पढ़ोगे रिफ्लेक्शन चैप्टर में, सो डोंट वरी। तो ये हो गया बाई कॉनकेव शेप। तो इसमें क्या हुआ देखो, अब ये आरबीसी है, इतना सारा स्पेस मिल रहा है। ठीक है, और इसमें जब आप करोगे तो इसमें बस इतना सारा स्पेस मिल रहा है, हाफ। तो अब इसका फ़ायदा क्या होता है बाई कॉनकेव शेप का? क्यों होता है हमें बाई कॉनकेव? बिकॉज इट इंक्रीज द सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो मोर हीमोग्लोबिन कैन बी फिल्ड इन आरबीसी, क्योंकि हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है? आरबीसी में। तो सब ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा आरबीसी में। देन ओके, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी इज ऑल्सो कॉल्ड डोनेंस मेम्ब्रेन। व्हाई इट इज कॉल्ड डोनेंस मेम्ब्रेन? बिकॉज इट इज़ हाईली परमेबल टू क्लोरीन और बाइकार्बोनेट आयन। और मैंने ये भी बताया था कि प्लाज्मा एज कम्पेयर टू प्लाज्मा आरबीसी में बाइकार्बोनेट ज़्यादा होता है, ये आपको मैंने बताया है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के टाइम। नाउ इट इज़ इम्परमेबल टू सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड डोनेंस फिनोमिनन। ठीक है, नाउ ये एक्स्ट्रा चीज़ है, सो याद रखना। नाउ आरबीसी कैन पास थ्रू लेस डायमीटर ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, आरबीसी लेस डायमीटर ऑफ ब्लड कैपिलरी से क्रॉस कर सकता है। वाई? बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रोमेटिन, स्पॉन्जी साइटोस्केलेटन एंड फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आप पूछोगे स्ट्रोमेटिन क्या होता है भाई? तो क्या होता है कि आरबीसी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है, इसलिए इंडोस्केलेटन जो होता है वो कंपोज होता है स्ट्रक्चर, प्रोटीन, फैट्स एंड कोलेस्ट्रॉल से, और वो तीनों जो हैं वो इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क प्रेजेंट होते हैं, और उसी नेटवर्क को हम स्ट्रोमेटिन कहते हैं। और स्ट्रोमेटिन जो है वो स्पॉन्जी साइटोस्केलेटन होता है। सो स्ट्रोमेटिन, साइटोस्केलेटन एंड फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो आप देख लिए परमिएबल और इम्परमिएबल। सो फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ये किसी भी लेस डायमीटर ब्लड कैपिलरी से क्रॉस कर सकता है। ठीक है, इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो एब्सेंट होता है, और चीज़ एब्सेंट होता है ऑर्गेनिल, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो एब्सेंट, एंड इसलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है एरिथ्रोसाइट्स में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, तो वो नहीं प्रेजेंट होता है। तो सो वहाँ पर क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक नहीं होता है। ठीक है, और एंटीजन, जब आप ब्लड ग्रुप पढ़ोगे तो एंटीजन, एंटीबॉडी पढ़ोगे तो एंटीजन और ब्लड ग्रुप जो प्रेजेंट होता है वो भी आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। अगर आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तो वो भी कहाँ पर प्रेजेंट होगा? सरफेस ऑफ आरबीसी। सो ये याद रखना, अभी जस्ट आगे पढ़ेंगे एक दो वीडियो के बाद। नाउ आयरन डिफिशिएंसी जब होती है, अब देखो ये दो जो प्रॉब्लम है वो रिलेटेड है साइज से। जब आयरन डिफिशिएंसी होती है तो वो काउज करती है एनीमिया, एंड एनीमिया में क्या होता है? आरबीसी बिकम्स द माइक्रोसाइट्स, मतलब छोटा हो जाता है, और इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन लेस हो जाता है। अब छोटा होगा आरबीसी तो हीमोग्लोबिन तो लेस होगा ही। एंड विटामिन B12 का डिफिशियंसी क्या काउज करता है? पर्निशियस एनीमिया। विटामिन B12 के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया है मैंने डाइजेशन में, आप डाइजेशन चैप्टर जाके देखो, वीडियो अच्छे से समझ आएगी। सो यहाँ पर क्या होता है? आरबीसी बिकम्स द मैक्रोसाइट्स, मतलब बड़ा हो जाता है, और इसमें क्या होता है? आरबीसी डज नॉट एबल टू मैचुरेट, मतलब इसमें इमैच्योर आरबीसी रह जाता है। और इसमें क्या होता है? एक और चीज़ यहाँ पर, क्योंकि हीमोग्लोबिन लेस हो गया बट ये बड़ा हो रहा है, तो बड़ा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन जो है वो नॉर्मल ही रहता है। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉब्लम रिलेटेड था साइड से। अब शेप से जो प्रॉब्लम रिलेटेड है वो है यूरेमिया। यूरेमिया में क्या होता है? आरबीसी बिकम्स द इरेगुलर, यूरेमिया में बिकम्स आरबीसी इरेगुलर। एंड सिकल सेल एनीमिया होता है जिसमें आरबीसी बिकम्स सिकल सेप्ट, ऐसे हो जाता है आरबीसी। ठीक है, तो आरबीसी क्या हुआ? बाई कॉनकेव से और सर्कुलर से क्या हो जाता है? सिकल सेप्ट हो जाता है। देखो आरबीसी काउंट क्या होता है? नंबर ऑफ आरबीसी इन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, कितना पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में आरबीसी कितना प्रेजेंट है उसे कहते हैं आरबीसी काउंट। और ये अभी मैंने बताया हेल्दी एडल्ट मैन में कितना प्रेजेंट होता है? 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। और फीमेल में देखो, क्योंकि मैंने बताया कि हीमोग्लोबिन कम होता है तो इट इज़ प्रेजेंट एज 4 to 4.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, तो याद रखना कि फीमेल में कम होता है। ठीक है, नाउ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा थिंग्स जान जाते हैं। देखो मैंने बताया था प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हीमोपोइसिस, लेकिन प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस, क्योंकि एरिथ्रोसाइट्स नाम है। और ये जो स्टिमुलेट होता है हार्मोन से उसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन इज सिंथेसाइज्ड बाय किडनी एंड लीवर। लीवर से लिटिल अमाउंट में होता है, किडनी से ज़्यादा। नाउ ये देखो हमने लोगों ने एडल्ट में तो पढ़ लिया कि कहाँ से फॉर्म्ड होता है, रेड बोन मैरो से, लेकिन एम्ब्रियोनिक लाइफ में ये फॉर्म कहाँ से होता है? लीवर, स्प्लीन, प्लासेंटा एंड द थाइमस ग्लैंड। ये आपको याद रखना पड़ेगा, लीवर, स्प्लीन, प्लासेंटा एंड द थाइमस ग्लैंड। नाउ एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, तो फर्स्ट आरबीसी कहाँ से प्रोड्यूस होता है? बाय योक सैक। योक सैक जानना होगा, तो ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ोगे उसमें है।
नहीं तो मुझे कमेंट करना, मैं बता दूंगी। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन बिगनिंग what you have to do, and press the bell icon too so that you will be notified as soon as after uploading the video. Thank you.